यदि श्री कृष्ण यदुवंशी हैं, तो अखिलेश यादव श्री कृष्ण जन्मभूमि को आजाद कराएं। संत समाज वृंदावन से बड़ी खबर सामने आई है, जहां आज संत समाज की महत्वपूर्ण बैठक राधानंद गिरी आश्रम में संपन्न हुई। इस बैठक में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मुद्दे को लेकर संतों ने एक स्वर में अपनी बात रखी। बैठक में संत समाज ने कहा कि यदि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी हैं, तो फिर अखिलेश यादव और यादव समाज का ये नैतिक दायित्व बनता है कि वह श्री कृष्ण के वास्तविक जन्म स्थान को आजाद कराने के लिए आगे आए। संतों का कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर मुगल शासक औरंगजेब द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिसका स्वरूप आज भी एक सफेद इमारत के रूप में मौजूद है, जहां प्रत्येक शुक्रवार को नमाज अदा की जाती है। संत समाज का कहना है कि जिस स्थान पर वर्तमान में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बना हुआ है, उसका निर्माण मदन मोहन मालवीय, हनुमान पोद्दार और डालमिया परिवार द्वारा कराया गया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह, जहां उनका वास्तविक जन्म हुआ था, वह आज भी ईदगाह मस्जिद कमेटी के कब्जे में है। इस अवसर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि यदि भगवान श्री कृष्ण का जन्म यदुवंशी परिवार में हुआ था, तो उनके जन्म स्थान को मुक्त कराना यादव समाज और विशेष रूप से अखिलेश यादव का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि ये केवल आस्था का नहीं, बल्कि धर्म और इतिहास का भी विषय है। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने कहा कि भगवान सभी के हैं, लेकिन यदि श्री कृष्ण यदुवंशी हैं, तो यादव समाज को आगे आकर अपने भगवान के लिए संघर्ष करना चाहिए। वहीं मधुसूदन दास जी महाराज ने कहा कि भगवान के अनेक रूपों में अवतार लिया है। भगवान ने अनेक रूपों में अवतार लिया है, लेकिन श्री कृष्ण का जन्म यदुवंश में हुआ था, इसलिए यदुवंशियों को अपना फर्ज निभाना चाहिए। आचार्य अंकित कृष्ण शास्त्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भगवान श्री कृष्ण यदु महाराज के यहाँ जन्मे थे और यदुवंशियों को श्री कृष्ण जन्मभूमि को आजाद कराने के लिए आगे आना चाहिए। साध्वी मीरा किशोरी ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि श्री कृष्ण का जन्म यदुवंश समाज में हुआ था। इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में साधु संत और भागवत प्रवक्ता मौजूद रहे। संत समाज ने संकेत दिए कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर आंदोलन और तेज किया जा सकता है। संवाददाता विष्णु शर्मा, कामाख्या में देवी मीरा किशोरी प्रयागराज से। आज हमारे समक्ष एक प्रश्न आया है कि भगवान श्री कृष्ण यदुकुल के वंशज हैं अथवा नहीं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज स्वयं परीक्षित जी से कहते हैं कि वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम यदोर वंशा नरः श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। कहते हैं कि श्री भगवान श्री कृष्ण श्री यदुकुल नाथ का नाम लेने से, उनके गुणानुवादों को श्रवण करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी क्षत्रिय थे, वो यदुकुल के वंशज थे। श्री कृष्ण राधे राधे। आज का तर्क ये है कि भगवान श्री कृष्ण यादवों के वंशज थे कि नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, हमें बड़ी खुशी है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो हर सनातनी के वंशज हैं, हम सबके वंशज हैं। और भगवान श्री कृष्ण का नारा है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यादव अगर भगवान को अपना वंशज कह रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि भगवान तो हर सनातनी के वंशज हैं। और भगवान का ये नारा भी था कि सनातन धर्म की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, गाय की रक्षा करना, प्रकृति की रक्षा करना। भगवान ने सब नारों को अपने जीवन में उतारा है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, भागवत के अनुसार अगर हम देखते हैं तो एक यदु नाम के राजा हुए हैं, जिसके वंशज भगवान श्री कृष्ण हुए, जो कि चंद्रवंशी राजा थे। और अगर यादव भगवान को अपना वंशज कहते हैं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो हर सनातनी के वंशज हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। देखिए, भगवान कृष्ण को लेकर बार बार एक बात खड़ी होती है, यदुवंश यादव। तो वो सत्य है, वो यदुकुल में आए, यदुवंश नाथन कहलाए। और वासुदेव या कंस जो मथुरा का शासक था, वो यदुवंश का ही है। यदुकुरु की जो कथा है वो उसमें यदुवंश ही आता है। तो फिर भगवान राम रघुवंश ठाकुरों के हो गए। तो फिर ब्राह्मण किसे भजन करे, साधु किसको माने, संत किसको माने, जात पात देखे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो फिर वामन भगवान ब्राह्मण में आए, दुर्वासा परशुराम जी आए, दुर्वासा जी आए, या अत्रि के यहाँ दत्तात्रेय जी आए, या ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं पुत्र बन गए। तो ये भगवान जात पात में नहीं होते, भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के ही सारे अवतार हैं, जैसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो ये जातिवाद वाला भाव नहीं है। वो बड़े परिवार में आए तो बड़े लोगों को रहना, उठना, बैठना सिखाए, इसलिए उनका बड़ा नाम है। उनका कोई कुल खानदान नहीं है, उनका एक ही कुल है, एक ही खानदान है कि आप इंसान हो, भगवान को पहचानो और भक्ति करो। ये जातिवाद में भगवान कभी नहीं आते, वो जन्म नहीं, वो प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण राम ही सबके आधार हैं। जय श्री राम।
जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के बारे में अक्सर ये प्रश्न उठता है कि वो यदुवंश में हैं, ऐसे हैं, यदुवंश नाथम है। तो सत्य बात यही है कि वो यदुवंश कुल में आए हैं। उनके पिता का नाम वासुदेव है और मथुरा का शासक कंस है और यदुकुल के ही वो नाथ बताए हैं। लेकिन भगवान बताइए क्या कभी जन्म लेते हैं? भगवान प्रकट होते हैं, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो अगर भगवान कृष्ण यदुकुल के हो गए, फिर ठाकुरों के और राम जी हो गए रघुवंशनाथम, तो फिर ब्राह्मणों के कौन हुए? अगर ब्राह्मण के फिर परशुराम और वामन मानते हो तो पूरी पृथ्वी तो फिर वामन भगवान की है। सोचिए जरा। तो भगवान किसी के नहीं होते, चाहे वो वामन रूप में आए, चाहे वो राम रूप में आए, या वो कृष्ण रूप में आए, या वो नरसिंह रूप में एक भक्त के लिए ही प्रकट हो जाए राक्षसों को बचाने के लिए। तो ये सब भगवान जब भी जिस कुल में आए वो बड़े कुल में आए। जैसे यादवों का बड़ी परिवार है तो उन्होंने बताया आप लोग ऐसे रहिए, और फिर वही अंत में हुआ था कि सब एक दूसरे से लड़के मर गए। तो कहने का तात्पर्य भगवान ने, बंसी वाले ने बताया मिलजुल कर रहिए। वो यादवों की ही कुल में आए, यदुवंश नाथन कहलाए। लेकिन उन्होंने इसलिए आए क्योंकि मिलकर आप रहें, प्रेम से रहें, और इसीलिए ठाकुरों के कुल में रघुनाथ जी आए, लेकिन ब्राह्मणों के कुल में आए वामन भगवान। कोई कहता है भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे, कोई कहता है भगवान श्री कृष्ण जादौन थे, लेकिन हम तो भगवान श्री कृष्ण को यदुवंशी ही मानते हैं और यदुवंशियों से अपील करना चाहते हैं कि तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर पर मुगलों का अवैध कब्जा आज भी है। अरे अखिलेश यादव जी, उन मुगलों ने जो हमारे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पर कब्जा किया था, वो अवैध कब्जा कब हटेगा? भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान आज भी इन विधर्मियों के कब्जे में है। तो जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को यदुवंशी मानते हैं, उनसे मेरी तो यही प्रार्थना है कि अपने कन्हैया के मंदिर को आजाद करा लो। आप आगे क्यों नहीं आते? आप लोग वोट बैंक की खातिर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को भी नहीं छुड़ाना चाहते। अरे ऐसे आपके भगवान इतने बड़े आराध्य थे, इतने बड़े पूजनीय थे, उनका मंदिर तो आपको आजाद कराना चाहिए।